तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में आप कॉपी कैसे राइट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। यानी जो आपको प्रश्न पत्र यानी जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 10वीं और 12वीं क्लास का, उसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे ताकि आपके उम्मीद से ज्यादा नंबर आए। यानी जितना आपने एक्सेप्ट नहीं करा था, जितना आपने उम्मीद भी नहीं करा था ना, उससे ज्यादा ही नंबर आएंगे। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। क्या आपने कभी सोचा है जो आपके स्कूल से या फिर आपके क्लास से जो बच्चे टॉप करते हैं वो कौन सा तरीका यूज करते हैं? क्या क्या वो सोच के जो है क्वेश्चन पेपर में राइट करते हैं ताकि उनके ज्यादा नंबर आ जाते हैं? तो आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ। अगर आपने इनमें से जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, उसमें से आपने 70% भी फॉलो कर लिया ना, तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा होके ही आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पूरा देख के जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, सभी प्रश्नों को उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता दें। ओके जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पत्र मिलते हैं यानी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तभी ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि उन प्रश्नों को पहल दे जिनके लिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। ओके, अर्थात अर्थात आपको पूरा विश्वास है कि उन प्रश्नों को आप बिल्कुल सही हल कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको वह सभी क्वेश्चन यानी वह सभी प्रश्न सोल्व करने हैं जिनको आपको पूरा यकीन है कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, ये मुझे प्रॉपर पता है। चाहे वो एक ही क्यों ना हो, उसको आपको सबसे पहले करना है। चाहे वो क्वेश्चन पेपर के सबसे पीछे का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको सबसे पहले आपको लिखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन वाइज करते हैं। जो उनको याद होता है वो भी, जो नहीं होता है वो भी लाइन वाइज करते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अलग इफेक्ट पड़ता है। जब सामने वाला बंदा कॉपी चेक करता है ना, उसने वो ये सोचता है यार सारा इसने बना के लिखा है। ओके, अगर ये सेट हो गया तो आपके जो नंबर अच्छे आने वो भी आपके चले जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, किसी भी उत्तर को जरूरत से ज्यादा शब्दों में लिखने से बचे। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा देते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि प्रत्येक उत्तर को लिखने के लिए उसकी मांग के अनुसार पर्याप्त शब्दों का ही उपयोग करें। ओके, उत्तरों में ऐसा पैराग्राफ कभी ना लिखे जिनमें उन विषयों की बात ही की गई हो जिसके बारे में ना तो प्रश्न में पूछा गया और ना ही उसकी व्याख्या की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन में यानी जो प्रश्न होता है यानी जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा कुछ और गया है, उत्तर कुछ और हमने चिपका दिया। ओके, तो ये चीज गलत है, इससे आपके नंबर नहीं आते हैं कभी भी। अगर आप इस तरह से जो आपको याद है, ओके, जो आपको याद नहीं है, ओके, जो आपको याद है वो तो आप कर ही दोगे, जो आपको याद नहीं है बाय द वे उसको बना के आपको लिखना ही है। तो क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि पूछा गया है विज्ञान के बारे में लिखिए, तो आप विज्ञान के बारे में लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। विज्ञान के बारे में पूछा गया है, लिख रहे हो केमिस्ट्री के बारे में या फिर लिख रहे हो आप पर्यावरण के बारे में, तो ये चीज गलत है। इस कंडीशन में आपको नंबर नहीं दिया जाता है। ओके, यानी जो आपका उत्तर है वो आपके क्वेश्चन यानी जो आपका प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, विकल्प में दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुनने में दिखाए सूझबूझ। जी हाँ दोस्तों, कई सारे हमारे जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो उसमें क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस वाले भी होते हैं। ओके, और मतलब कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें दो क्वेश्चन दिए होते हैं, दोनों में से आपको एक राइट करना होता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको दोनों क्वेश्चन याद होते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको एक थोड़ा याद होता है एक पूरा याद होता है। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि दोनों याद होते हैं। तो आपको दोनों में से क्या करना है, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद है ना वो आपको सोल्व करना है, और इस बात का खास ध्यान रखना है। जैसे कि दो क्वेश्चन है, दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में जो है आपको याद है। ओके, आपको याद है, पर दोनों क्वेश्चन में से क्या है, ये वाला इजी है ये वाला टफ है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं मैं टफ वाला करता हूँ मेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये मत करिए। टफ वाला अगर आप बाय द वे राइट करते भी हो ना, बाय द वे उसमें कुछ मिस्टेक हो गया, कोई सम्स वगैरह है या फिर कुछ है, तो आपके पूरे नंबर चले जाएंगे। जो इजी वाला आपको जो इजी लग रहा है अगर आप वो करोगे ना, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी को अटेम्प्ट करना है, छोड़ के नहीं आना है। यानी कि आपको जो आपको याद नहीं है ना वो भी आपको लिख के आना है। वो लिखना कैसे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले पेपर में आपको वो वाले क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको अच्छे से याद है। दूसरे नंबर पे आपको वो वाले क्वेश्चन लिखने हैं
जो आपको आधे याद है आधे याद नहीं है। तीसरे नंबर पे आपको वो वाले क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको बिल्कुल याद नहीं है पर उनको बना बना कर लिखना है, पर आप जो बना के लिखोगे ना वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। जो आप बना के लिखोगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट, हर शब्द को और हर उत्तर में उचित स्पेस जरूर छोड़े। जी हाँ दोस्तों, उत्तर लिखते समय इस बात पर खास ध्यान दें कि आप हर दो शब्दों के बीच उचित स्पेस जरूर छोड़े। सभी 15 से 20 शब्दों को एक ही लाइन में दबा दबा कर लिखने की गलती ना करें, इससे परीक्षक को ओवरलैप की किए हुए शब्दों को पढ़ने में मुश्किल होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जब राइट करते हैं तो जो हमारा वर्ड का यानी जो शब्द का, जैसे पीछे आपको शब्द दिख रहे होंगे तो उसमें जो स्पेस है ना वो काफी कम छोड़ते हैं। तो आपको कम नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा ज्यादा छोड़ के चलोगे तो क्या होगा, टीचर को अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने क्या राइट करा है और आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। और इससे जो क्या होता है, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, विद्यार्थी घबराए ना बल्कि शांत व केंद्रित रहे। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर आता हो। ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में होंगे जिनके उत्तर आपको शायद ना आते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। हम जो भी पेपर देने जाते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें उत्तर ही नहीं पता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हमें उत्तर अच्छे से पता है। तो आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जो आपको याद है पहले आप वो कर दीजिए, होपलेस मत होइएगा। होपलेस होगे तो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूँ इसमें जो जो हमने आपको टिप्स बताए हैं आप उनको फॉलो करोगे और अच्छे नंबर स्कोर करोगे। बाय द वे, ऑल द बेस्ट, गुड ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।